गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नवीन नीट अकेडमी। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फार्मूलाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़े थे, उनके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे तो हमने कल भी सॉल्व की थी, आज कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। तो आज चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्जेब्रिक फार्मूले पे। जो फार्मूले कल हमने लिखे थे 10-11 फार्मूले लिखे थे, उन्हीं के बेसिस पे हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, यूजिंग सूटेबल एल्जेब्रिक फार्मूला फाइंड फैक्टर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टर निकालना है, वो भी किससे, एल्जेब्रिक फार्मूला की हेल्प से। एल्जेब्रिक फार्मूले की हेल्प से आपको इसकी एक्सप्रेशन दे रखी है, इसका क्या निकालना है, फैक्टर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, इसके फैक्टर करने हैं यूजिंग एल्जेब्रिक फार्मूला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला छुपा हो सकता है एल्जेब्रिक का। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दो टर्म आपकी स्क्वायर में आ रही है, तो इसके बेसिस पे क्या मैं एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर पढ़ सकता हूँ, क्या इस 9 स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकते हैं ना भाई। देन ये क्या बनाएगा, अगर मैं इसे x पढ़ूँ, इसे a पढ़ूँ, इसे b पढ़ूँ, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आगे प्लस 2ab या माइनस 2ab आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है कि नहीं बन जाता, बन जाता है भाई। तो 2ab वाली टर्म के लिए देखो यहाँ पर इसका साइन क्या है, 6xy प्लस का, तो प्लस का है। उसके बाद था अपना 2, a की जगह x और b की जगह 3y रख दूँ, अगर मैं b की जगह 3y रख दूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y। इसको सॉल्व करके देखिए ये आ रहा कि नहीं आ रहा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है, 3 2 जा 6xy। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको अगर आप मैंने लेट x इक्वल टू आपका a मान लिया और 3y इक्वल टू b मान लिया, तब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्या आएगा, a की जगह x प्लस b की जगह 3y, इसका होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर के रूप में इसे क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 3y मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3y, ये इसके फैक्टर हो गए। समझ में आया आपको कि इसके दो फैक्टर होंगे, वो भी सेम होंगे, x प्लस 3y एक्स प्लस 3y। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर। इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से फैक्टर करने हैं। तो कैसे करोगे, देखो स्क्वायर आ रहा है सेम, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी देखो पिछले क्वेश्चन में 2 स्क्वायर थे, लेकिन एक और थर्ड टर्म दे रखी थी एक्स वाई की। यहाँ कोई थर्ड टर्म नहीं, केवल 2 टर्म दी हुई है। तो 2 टर्म के बेसिस पे इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, लिख सकते हैं। माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर अगर इसको a और b पढ़ा जाए कि माना x अपॉन 10 बराबर a है और y बराबर b है, तब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा भाई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कोई एक्सप्रेशन होती है अपनी, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, होता है ना। हाँ, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, a की जगह x अपॉन 10 प्लस b की जगह y, a की जगह x अपॉन 10 b की जगह y, ये आपका आंसर, ये इसके फैक्टर हो गए दो। ठीक है, नेक्स्ट एक और थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी देखिए आपको किस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एक्स का स्क्वायर है, इधर ये 4 लिखा हुआ है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो इसे स्क्वायर रूप में क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। बाद में क्या आता है, प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो यहाँ पर इसका साइन माइनस है, तो माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 2। इसके करके देखिए क्या आ रहा है, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4,
2 2 जा 4x माइनस 4x जो कि सेम है। तो यहाँ पर क्या दिखा, अगर x बराबर a और 2 बराबर b हो तब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। इसे क्या लिखोगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, a की जगह कितना बेटा, a की जगह कितना है x माइनस b की जगह कितना है 2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको फैक्टर में क्या लिखोगे, x माइनस 2 x माइनस 2, ये आपका आंसर। इसके दो सेम फैक्टर होंगे x माइनस 2 x माइनस 2। पहले वाले क्वेश्चन के भी सेम दो फैक्टर थे x प्लस 3y x प्लस 3y, ठीक है ना। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करके आप फैक्टर बना सकते हो। किसका बनता है, जिनके आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो, केवल उन्हीं का बनता है, ठीक है ना। हर किसी का नहीं बनता है, केवल जिनका कन्वर्ट कर सकते हो उन्हीं का बन पाएगा। समझ में आया सबको, ठीक है। आगे चले, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फाइंड एक्सपेंशंस। एक्सपेंशंस कीजिए मतलब प्रसार ज्ञात कीजिए, निम्न का प्रसार ज्ञात कीजिए। पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, m प्लस 2n माइनस 5p इसका होल स्क्वायर निकालना बेटा। m प्लस 2n माइनस 5p इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो ये एक्सपेंशंस का यूज, एक्सपेंशन करना है तो आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले के यूज पे बेसिस पे करना है। तो कुछ याद कीजिए, यहाँ पर कितनी टर्म है, 1, एक तो m है, एक 2n है और एक 5p है, 3 टर्म्स है। अगर इसे a b c पढ़ लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, एक्सप्रेशंस में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट से आप देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ना फॉर्मूला एक्सपेंशंस का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रसार। यहाँ पर इसको कंपेयर कर लीजिए, हियर m की a की वैल्यू क्या है, m है, b की वैल्यू क्या है बेटा, कंपेयर करो 2n है, और c क्या है, इधर प्लस का इधर माइनस का, तो माइनस का 5p। मिल गया ना। तो ये सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो क्या बनेगा एक्सपेंशन, a की जगह m स्क्वायर, b की जगह 2n स्क्वायर, c की जगह माइनस 5p स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह m, b की जगह 2n प्लस 2, b की जगह 2n, c की जगह माइनस 5p प्लस 2, c की जगह माइनस 5p, a की जगह m रख दिया, वैल्यू मान रख दिया आपने। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर क्या लाएगा, ये सॉल्व कीजिए। देखो m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4n स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25p स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4mn, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20np प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 जा 10pm, ये आपका एक्सपेंशंस कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंशंस। कि इस टर्म का एक्सपेंशन करोगे तो ये बनेगा। समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, इसको निकालना है। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, इसे निकालना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। इसको क्या लिख सकते हूँ, 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा इसे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 7b, c की वैल्यू कितनी है माइनस c, दिख रहा है। तो सेम एक्सप्रेशन से यूज कीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो वैल्यू पुट करिए, a की जगह 3a इसका स्क्वायर, b की जगह माइनस 7b इसका स्क्वायर, c की जगह माइनस c इसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3a, b की जगह माइनस 7b प्लस 2, b की जगह माइनस 7b, c की जगह माइनस c प्लस 2, c की जगह माइनस c, a की जगह 3a। वैल्यू पुट हो गई, बस सॉल्व कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42ab
माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 7 जा 14 BC प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6 CA। ये आपका आंसर, ये एक्सपेंशन। समझ में आया सबको? ये इस तरीके से आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है ना? इस तरीके से आपको एक्सपेंशंस करना है। इतना समझ में आया? आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्यूब का एक्सपेंशन करना है आपको। निम्न टर्म आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका क्यूब निकालना है, मतलब क्यूब का एक्सपांशन करना है। जैसे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है? 2/5x + 3 का होल क्यूब। इस टर्म का एक्सपेंशन करना है यूजिंग एल्जेब्रिक फार्मूला। एल्जेब्रिक फार्मूले का यूज़ करके आपको एक्सपेंशन निकालना है। तो हमने जो एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ा है वो क्यूब पढ़ा है, केवल 2 टर्म का पढ़ा है, a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब। केवल 2 टर्म का a और b का ही क्यूब पढ़ा है। तो उससे कंपेयर कीजिए, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस वाले टर्म से a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हमने। क्या होता है बेटा? a³ + b³ + 3ab × a + b। ये पढ़ा हमने फॉर्मूला, ठीक है ना? तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, कंपेयर कीजिए पहले इसको। ईयर a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर लो। क्यूब तो सेम है, a की वैल्यू कितनी है 2/5x, b की वैल्यू क्या है बेटा 3, सेम है। तो ये वैल्यू उठाकर इस एक्सपेंशन में रख दीजिए। क्या आएगा? 2/5x का होल क्यूब + 3 का क्यूब + 3 × 2/5x, b की जगह 3, a की जगह 2/5x, b की जगह 3। हो गया? नाउ सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब क्या होता है 8/5 का क्यूब 125x³, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 2 जा 6, 6 5 जा 6 3 जा 18, 18/5 x, then 3ab × a + b into 2x/5 + 3। ये हो गया। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या आ रहा है 8/125x³ + 27 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 2 जा 36, x² / 5 × 5 25 प्लस 18 3 जा 54x/5। ये टर्म हो गई आपकी। इसको रीअरेंज करके आगे पीछे लिख सकते हैं आप। 8/125x³, पहले x³ वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म 36/25x², फिर x वाली टर्म 54/x 5x प्लस कांस्टेंट। ये आपका क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हो गया। इतना समझ में आया? सेम देखिए, एक और एक्सपेंशन करना है आपको 3a - 2b का होल क्यूब। इतना उतारिए, ठीक है? आगे चलिए देखिए, नेक्स्ट आपको एक्सपेंशन करना है 3a - 2b का होल क्यूब। 3a - 2b का होल क्यूब। यही 2 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है तो यहाँ से तुलना कीजिए। आपको ये माइनस है तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा है हमने। क्या लिखा है? a³ - b³ - 3ab × a - b। ये पढ़ा था। तो यहाँ कंपेयर कीजिए, a की जगह बेटा कितना है 3a, b की जगह कितना है 2b, यहाँ रख दीजिए। a की जगह 3a होल क्यूब, b की जगह 2b होल क्यूब -3, a की जगह 3a, b की जगह 2b, a की जगह 3a, b की जगह 2b रख दिया। सॉल्व करना बस। 3 का क्यूब 27a³, 2 का क्यूब 8b³ माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18ab × 3a - 2b। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, कर दीजिए। 27a³ - 8b³ माइनस 18 3 जा 54 a²b माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36 ab²। ये आंसर आपका, ये फाइनल आंसर। समझ में आ गया? देखिए, ये तो आपने एक्सपेंशंस किया है, एक्सपेंशन किया यूजिंग फार्मूला। इसी का हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में भी यूज़ है। जैसे आपको ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेली रूटीन बेसिस पे इस एक्सप्रेशंस का कैसे यूज़ आता है। जैसे आपको बोला 98 का क्यूब निकालिए या 103 का क्यूब निकालिए, तो इस एक्सपेंशन से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 98 का क्यूब निकालना है। इसको क्या लिख सकते हो आप 100 - 2 98 को लिख सकते हैं। ये क्यूब हो गया। तो ये 2 टर्म का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
तो यहाँ पर आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब, अभी अभी क्या आपने क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो कंपेयर कीजिए इन दोनों को। व्हाट इज a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू क्या है बेटा 2, उठाकर यहाँ रखिए क्या आएगा 100 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2, 100 माइनस 2। सॉल्व कीजिए 100 का क्यूब 6 टाइम्स 0 रख दीजिए, माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 टू जा 600 मल्टीप्लाई 98। ठीक है, तो कितना बनाइए 1000000 माइनस 8 माइनस 00 6 8 जा 48 रिमेनिंग 4 6 9 जा 54 54 एंड 4 58। इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका क्या देगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, वो क्या देगा आपका आंसर। जैसे लिखा मैंने 1000000 में से माइनस करना आपको 80885, ये माइनस करना है। क्या बचा 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 0 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4 और ये 9, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। समझ में आया सबको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम का सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको क्या लिख रखा है 103 का होल क्यूब। सेकंड है 103 का होल क्यूब। तो इसको दो टर्म के स्टेप में कैसे ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 3 इसका होल क्यूब ब्रेक कर सकते हैं ना। अब ये a प्लस बी के रूप में फॉर्मेट लग रहा है आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सॉल्व कीजिए क्या आएगा, हियर a की वैल्यू क्या बेटा 100, b की वैल्यू क्या है 3, पुट कीजिए तो 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 3। सॉल्व कर लो कितना आएगा 1000000 प्लस 9 प्लस 3 3 जा 900 इंटू 103। कितना है ये 1000009 प्लस 00 9 3 जा 27 9 1 जा 9। सॉल्व कर लो 9 0 27 9 1 0, ये आंसर, ये आपका आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस कैलकुलेट किया है, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें सम कर दिया मैंने, तो ऐड करने पर इतना है 1092790। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको फैक्टर निकालना है फिर से। पहले क्वेश्चन में भी हमने फैक्टर निकाले थे, इसमें फैक्टर निकालना है, पर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। फैक्टर किसके निकालने हैं 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। अब क्यूब क्यूब टाइप का लग रहा है, तो देखो यहाँ पर इसको क्यूब बनाते हैं। ये 64 लिख रखा है, 64 किसी नंबर का क्यूब होता है सर, 4 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों नंबरों पर अलग अलग होल क्यूब लग रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली एक साथ लिख सकता हूँ 4a का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 3b का क्यूब, लिख सकते हैं। अगर मैं इसे a रीड करूँ, इसे मैं b रीड करूँ, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जैसा लग नहीं रहा क्या आपको? लग रहा है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो क्या बनेगा, ये फैक्टर करने का तरीका है। तो वैल्यू पुट करिए, a की जगह 4a, b की जगह 3b, a की जगह 4a इसका स्क्वायर, b की जगह 3b इसका स्क्वायर माइनस a की जगह 4a b की जगह 3b। सॉल्व करो कितना आएगा 4a प्लस 3b मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12ab। ये आपके दो फैक्टर हो गए, इसके इस एक्सप्रेशंस के दो फैक्टर हो चुके हैं। समझ में आया। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का क्या लिख रखा है 125x क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो देखो ये 125 है, ये 8 है, ये अपने आप में होल क्यूब होते हैं। इसको लिख सकते हो आप 5 का क्यूब x क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब y क्यूब। अभी दोनों पर अलग अलग क्यूब लग रखे हैं, तो इसको साथ में लिख सकते हैं 5x का क्यूब, इसको 2y का क्यूब। अब इसे a पढ़े आप और इसे क्या पढ़े b, तो ये लग रहा है आपको a क्यूब माइनस b क्यूब,
इसका फॉर्मूला। ये क्या होता है बेटा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता है प्लस। तो वैल्यू पुट करिए, a की जगह वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x माइनस b की जगह 2y, नेक्स्ट 5x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2y। सॉल्व कर लो बस, ये आंसर देगा आपको 5x माइनस 2y, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 5 टू 10xy। ये आपका आंसर। ये दो फैक्टर कहलाएंगे इसके, ये दो क्या कहलाएंगे इसके फैक्टर। तो इस प्रकार से हम अलजेब्रिक फार्मूले की यूज से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट काम आता है आपके किसी भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए इजी वे में। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।